सन 1998 में प्रभु को मैं जाना हूँ और औरैया जिला का मैं रहने वाला हूँ, इटावा औरैया यूपी में। तो पहले मेरे परिवार में भी बहुत ही परेशान थे हम लोग, मेरे मम्मी पापा परेशान थे और मूर्ति पूजा करते थे और बहुत ही समस्या थे। और मैं छोटा ही था उस समय, मेरी इच्छा थी कि परमेश्वर जो है उनको जाने, सच्चा परमेश्वर कौन है उसको जानने के लिए मेरी इच्छा थी। जिसने सारी सृष्टि को बनाया है वो परमेश्वर कौन है तो जानने के लिए सब कुछ। त्रिभुवन भाई एक मिनट, आप अपना वॉइस को आप वायर आपका हेडफोन से अगर लगा के क्लियर सुनाई देगा, आप कहेंगे तो। हेडफोन है तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास हेडफोन रहेगा तो हेडफोन कान में लगाने वाला, काम लाना पड़ेगा। ओ आवाज फट रहा है। वो लाओ, लीड लेके आओ, लीड लेके आओ। मेरे परिवार में मूर्ति पूजा करते थे, एक अलवाड़ी था उसी में पूजा पाठ करते थे और सोचते थे कि सच्चा परमेश्वर कौन है उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करते। और सब मेरे पिताजी भी थे, वो बीमार रहते थे और क्या नाम जो भूत है पीड़ित है, जो दुष्टात्मा है वो परेशान करती थी। मेरी मम्मी कहती थी सच्चा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाया है वो परमेश्वर कौन है और परमेश्वर आप कहाँ मिलेंगे। तो बहुत ही परेशान थे, मेरे पिताजी बीमार रहते थे और बहुत ही समस्याओं में थे और दौड़ दौड़ के भगत के पास जाना पड़ता था। लेकिन मेरे घर में बाइबल रखा हुआ था, मेरे जन्म से पहले ही बाइबल रखा था मेरे घर में, जिसमें सब मूर्तियां रखी थी, पूजा पाठ होता था। उसी घर में बाइबल भी रखा था, लेकिन बाइबल वो बहुत ही पुराना बाइबल था और उस बाइबल में ही बाइबल भी था, मूर्तियां भी रखी थी। तो उसमें प्रार्थना करते थे और पूजा पाठ करते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक बार टीवी में प्रोग्राम आ रहा था यीशु मसीह के बारे में और रेडियो में कि जन्मदिन के बारे में 25 दिसंबर को वो प्रोग्राम आ रहा था। तो मैंने कहा कि सच्चे परमेश्वर को हम ढूंढेंगे, लगा यीशु मसीह यही सच्चा परमेश्वर है। तो मेरी इच्छा थी हम सच्चे परमेश्वर खोजने के लिए जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे और सच्चे परमेश्वर को ढूंढेंगे। लेकिन उस समय तो मैं कहीं नहीं गया, लेकिन मैं पढ़ता रहा घर में। और जब मैं इंटर में पढ़ रहा था 1998 में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, उस समय मैंने प्रभु को जाना। मेरे परिवार में एक भाई है, मेरा दाऊ के बेटा है और मेरे पिताजी एक गांव में बैठे थे जगह में। तो उनको क्या हुआ, एक भाई आया, मसीह भाई, उन्होंने बताया यीशु मसीह के बारे में। तो मेरा जो भाई था, दाऊ का बेटा, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और वो प्रार्थना शुरू किया उन्होंने। तो मेरे घर में भी बताया। तो मेरे पिताजी ने कहा ये बाइबल रखा हुआ है। तो मैंने कहा आपने तो कभी नहीं बताया ये बाइबल रखा है। तो उस बाइबल को निकाला, फिर पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ना शुरू किया, फिर प्रार्थना करने लगी 1998 से ही। हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे पापों को शांति दो और मेरा उद्धार करो। तो मैं और मेरी मम्मी बैठ करके क्या करते थे, प्रार्थना करते थे घर में। सुबह और शाम फैमिली प्रेयर करते थे और अपने पापों को क्षमा मांगते थे। तो पश्चाताप करते, डेली प्रार्थना करते थे। और इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते करते, और एक दिन हम बैठे थे शाम को बैठे हैं और मेरा लांटेन जो लैंप जला के हम लोग प्रार्थना करते थे, मम्मी और मैं बैठता था, प्रार्थना करते थे। तो क्या हुआ, अचानक रात में लगभग 8 बजे ये लगा लेता हूँ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ब्रदर आवाज आ रही? जी ब्रदर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, तो इस कार से मैं शाम को बैठा था, मेरे मम्मी भी बैठी है, तो प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु मैं पापी, मेरे पाप क्षमा करो।
तो प्रार्थना करने के बाद मम्मी प्रार्थना कर रही थी और बाइबल पढ़ के बाइबल रख दिया और लालटेन जल रहा था। तो क्या हुआ, एकदम बहुत तेज आंधी आया। सब जगह आंधी नहीं आया, मेरे घर में जिस स्थान पर हम आंगन में बैठे थे उसी समय बहुत तेज आंधी आया, और आंधी आया तो लालटेन बुझ गया और मैंने प्रभु को दर्शन में देखा। प्रभु को देख रहा हूँ और प्रकाश है मन में, बहुत ही एकदम तेज प्रकाश आ रहा है और बहुत ही शांति आनंद लग रहा। 1998 की बात है ये, और इसलिए प्रभु को फिर प्रार्थना करते रहा, मैं डेली प्रार्थना करते रहे और प्रभु को मैंने इस प्रकार से ज्योति में प्रभु को देखा और वहाँ पर देखने बाद फिर प्रार्थना करते रहे। और डेली एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो वहाँ से प्रैक्टिकल का समय था, 1998 की बात है, तो फरवरी के समय है, तो मैं इंटरमीडिएट का परीक्षा था, उसका प्रैक्टिकल था, उसको देने के लिए दे करके हम वापस आ रहे थे, स्कूल से वापस आ रहे, तो वहाँ पर टेम्पो से क्या हुआ, मैं फाइल पकड़े हुए था, तो फाइल क्या हुआ, गिर गया मेरा नीचे। तो मैंने टेम्पो बोला आप रोको, तो उसने रोका वैसे ही मैं गिर गया, मेरा हाथ छूट गया था तो नीचे गिरा मैं, और गिरते हुए उस समय में प्रभु ने अलग किया, पहिए के मेरे पैर आ गया था, प्रभु ने वहाँ पर बड़े एक्सीडेंट से बचाया। और फिर उसके बाद मैं घर पर आया और प्रभु ने मुझसे वचन से बात किया, शाम को वचन से बात किया, रोमी उसका 10 अध्याय और उसका 9 वचन, और उसमें लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से ये विश्वास करे कि यीशु परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उस वचन के अनुसार प्रभु ने उसी दिन 25 फरवरी 1999 को प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया। और फिर इस काल से प्रार्थना करते रहे डेली, और जो बुराई जीवन था, लड़कों के साथ घूमने के लिए जाता था, टीवी देखने के लिए जाता था, सब बुरी आदतें थी वो दूर हो गई। और मैं एक समय वचन पढ़ रहे थे, क्या नाम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 19 अध्याय पढ़ रहा था। तो पढ़ते समय पहले 1998 में ही जब पढ़ रहे थे, उसी समय बाइबल, जब पुराना बाइबल था उसी को पढ़ रहा था, तो वो पढ़ते प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लोग चढ़ा रहे हैं, उनको हाथों में कीले ठोक रहे, थप्पड़े मार रहे, घूसे मार रहे, तो मेरा हृदय छिद गया, हे प्रभु आपने मेरी सजा अपने ऊपर उठाया है प्रभु, और मैं रोने लगा। और उस समय मेरा हृदय छिद गया और उसी समय आनंद आया, बहुत ही आनंदित हुआ मैं। और 25 फरवरी 1999 को प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया। और इसका से फिर एक दिन की बात है, एक दिन शाम को मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पढ़ के मैं सो गया, और उसमें जब लिखा है 29-30 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मेरे पिता ने एक राज्य ठहराया है, वैसे मैं तुम्हारे लिए राज्य ठहराता हूँ। तो ये वचन पढ़ने के बाद मैं सो गया रात में, और तो रात में एक दर्शन देखा मैंने। दर्शन क्या है, एक फाटक है और फाटक में स्वर्गदूत खड़े हैं, तो वहाँ पर वो हमको अंदर ले गए, और अंदर ले गए तो वहाँ पर एक सिंहासन रखा था और उसमें एक सोने की पुस्तक रखी है, और उस पुस्तक को लेकर के मैं सोने की पुस्तक को हाथ में उठा करके उस सिंहासन पर बैठ गया। और जो वहाँ पर खड़े थे उन्होंने कहा कि जिनके लिए यह तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है, यानी कि जो सिंहासन, जो राज्य मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह लूका 22 का 29-30 में कहा है वह कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य ठहराया है, तो वैसे स्वर्गदूत ने कहा कि जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए ये राज्य है। और सो इस कहा से ये दर्शन देखा, फिर प्रभु में बढ़ते रहे, और फिर प्रभु ने मुझसे सेवा के विषय में बात किया। मैं उस समय पढ़ रहा था 1999 में, सन 2000 में बीकॉम सेकेंड ईयर था मेरा। उस समय में स्कूल से आ रहा था, आने के बाद मैं सोचता था कि मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा बैंक में, और जॉब करने के बाद जो पैसा होगा प्रभु की सेवा के लिए लगाएंगे और प्रभु के लिए खर्च करेंगे, और एक अपने गांव में, अपने एरिया में एक चर्च बनवाएंगे। तो मैं ऐसा सोचता था, और मैं वापस आया घर पे, और घर पे आने के बाद फिर रात में एक
गीत गाया और गाते फिर सुबह में उठा था। सुबह उठ करके मेरा आदत था, सुबह हम गीत गाते थे, बाइबल पढ़ना और ये करते थे। तो सुबह सुबह की बात है 9 सितंबर 1900 सन 2000 की बात है। 9 सितंबर सन 2000 की बात है। उस समय सुबह में बाइबल पढ़ रहा था तो एक गीत में गा रहा था। गीत नंबर 556 है। उसमें लिखा है कि तंग दरवाजे होकर कोई कोई चलता और हर एक व्यक्ति आराम मजा संसार में चाहते हैं, तू अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए दे दे। ये गीत में गा रहा हूँ और प्रभु मुझसे कह रहा है कि तू अपना जीवन मुझे अपनी सेवा के लिए दे दे। मेरी इच्छा थी हम क्या करें, नौकरी करके अच्छा पैसे कमा करके प्रभु की सेवा में खर्च करेंगे पैसे, लेकिन प्रभु यहाँ पर मुझसे उस गीत की तरह बात कर रहा कि तुम अपना जीवन सेवा के लिए मुझे दे दो। तो प्रभु ने कहा, मैंने कहा प्रभु से प्रार्थना किया, ये गीत गाने के बाद मैंने प्रार्थना किया, प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए आपने काम ठहराया है। कोई तो डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई और कुछ काम करते हैं, मेरे लिए आपने क्या काम ठहराया है प्रभु। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु से प्रार्थना किया मैंने, मेरे लिए क्या काम है प्रभु। तो प्रभु ने मुझसे बात किया। फिर तो काम 13 अध्याय उसका 47 वचन, उसमें लिखा है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये वचन प्रभु ने दिया, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, यानी कि सेवा के लिए प्रभु मुझसे बोल रहा कि तुम सेवा करना है। तो मैंने प्रभु से कहा मैं आपकी सेवा करूंगा और प्रभु की सेवा के लिए मैंने अपने जीवन को सौंप दिया और सेवा करेंगे और सेवा में करने के लिए तैयार हुआ। और फिर एक वचन और बात किया प्रभु ने उसी महीने में सितंबर 2000 को 28 सितंबर को बात किया। 9 सितंबर को प्रभु ने सेवा के लिए से बात किया, फिर 28 सितंबर को फिर बात किया प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 15 वचन से लेकर 17 वचन में प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु ने इस वचन से बात किया। और सो मैं प्रभु का काम चौधरी भाई नंगलापुर में है, उनके साथ में सेवा काम करते रहे और अपने एरिया में भाई के साथ भी सुसमाचार में जाते थे। और मैं सोचता था कि हम सेवा के लिए कहाँ हैदराबाद जाएंगे। तो जर्मी अंकल ने कहा अभी तुम्हारी जिम्मेवारी है, यहाँ भी है। मम्मी पापा कहने लगे अरे तुम्हें यहाँ देखना है, और मेरे बहन का शादी होने के लिए भी था और कर्ज का समस्या थी, बहुत सारी बातें थी। प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बात कर रहा, मैं जाने के लिए तैयार था कि मैं हैदराबाद जा करके पूरी तीन से जाकर सेवा करेंगे, और लेकिन उस समय नहीं जा पाया। और फिर दिसंबर का 2000 में प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा दिया? ऐसा आया है 61 अध्याय उसका 6 वचन कि तुम परमेश्वर के सेवक कहलाओगे, और उसका 61 के 6 में ये लिखा है, सो इसलिए सेवक कहलाओगे और तुम अन्य जातों की धन संपत्ति खाओगे। ये प्रभु ने प्रतिज्ञा मुझे दिया। इसके बाद फिर प्रभु ने मुझसे फिर मेरा 2001 में बपतिस्मा हुआ। 19 जनवरी 2001 में बपतिस्मा मैंने लिया, और लेने के बाद फिर प्रभु का काम भाई के साथ करते रहे। और घर में भी हमारा खेती है, तो लगभग 2.25 एकड़ जमीन था, और मेरे पिताजी बीमार रहते थे और पापा जी की आदत था कि वो क्या करते थे, रुपए उधार ले लेते थे, कर्ज लेकर के जैसे आवश्यकता हुआ तो उन्होंने उधार ले लिया रुपए। तो इस काल से, और खेती भी था, तो इस काल से वो जीवन यापन करते थे। हम भी उनके साथ सहारा देते थे और इस काल से काम करते रहे। लेकिन इस काल से मेरे सामने समस्या थी, मेरी बहन की शादी है और कर्ज भी है। तो इस काल से मैं पूरी रीति से सेवा में फुल तरीके से नहीं कर पाया। तो मेरा सिस्टर का शादी सन 2010 में हुआ, और पापा जो पिताजी थे वो कर्ज लेते रहते थे, तमाम समस्या थी, इसलिए हम पूरी तरह से सेवा में नहीं निकल पाया। फिर 2010 में मेरा बहन का शादी हुआ, मेरा शादी 2012 में हुआ, और मेरा मिसेज और मेरा मम्मी, मेरे पिताजी 2006 में प्रभु के पास चले गए, उन्होंने भी प्रभु ग्रहण किया और वो प्रभु में चले गए। मेरी मम्मी है अभी इस समय वो उद्धार पाई,
और वो है अभी भी। मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। तो सन 2012 में जब शादी हुआ, इसके बाद 2013 में और 12 में मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने प्रभु ग्रहण किया है और आप मुझे बार बार सेवा के लिए प्रभु बुला रहा है, पूरी रीति से सेवा आपको करना है। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे सामने कर्ज की समस्या है, हम क्या करें, प्रभु हमारे कर्ज को पटाओ। तो प्रभु से मैंने बोला, प्रभु ने कहा, प्रभु ने मेरी सहायता किया। हेलो, यस ब्रदर, आपका क्लियर है और समय पूरा हो गया ब्रदर? हाँ हेलो, 5 मिनट बोलिए, 5-10 मिनट में क्लोज करिए। 5 मिनट और बोलिए, 5 मिनट। ओके ओके। हाँ, तो इस कार से कर्ज की समस्या थी, तो प्रभु से मैंने बोला, प्रभु हम क्या करें, हमारी सहायता करो और कर्ज कैसे पटना है प्रभु। सो प्रभु ने हमारी काम दिया। उस समय 2013 में मैंने काम मिला और काम प्रभु ने दिल्ली में काम दिया, फिर पूरे इंडिया के में घूमने काम था। जो मेरा कर्ज था उसको पटने में प्रभु ने सहायता किया। 2015 तक काम किया और इसका फिर दिल्ली में भी 1 साल रहा और दिल्ली से ही जब काम कर रहा था मैं 2015-16 में, तो वहाँ भविष्य सभा था। प्रभु ने मुझसे फिर से बात किया और 2016 में मैं प्रभु को पूरी रीति से सेवा में सौंप दिया और प्रभु ने मुझसे कहा कि सेवा बहुत है, उसको पूरा करने के लिए तू अपना जीवन मुझे फिर से पूरी रीति से दे। तो प्रभु को मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और 2016 से मैं प्रभु का सेवा के लिए सौंप दिया। 12 अक्टूबर 2016 को पूरी रीति से प्रभु को सेवा में सौंप करके मैं नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। वहां से निकल के फिर घर पे आया और घर पर रहा और प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु हम आए, अब कहाँ हमें सेवा के लिए जाना है, कहाँ सेवा करना है। और मैं अपने घर में था उस समय, मेरी पत्नी बच्चे भी थे और दिल्ली छोड़ करके मैं आ गया था वापस। और तो भाई के साथ सेवा कर रहे थे, आशीर्वाद भाई भी थे उस समय, और तो इसका सेवा करते हुए और प्रभु से मैंने पूछा, बाहरपुर में एक प्रार्थना घर है, वहाँ पर आराधना होती है संडे को। तो वहाँ पर मैं गया, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु हम कहाँ पर जाएं सेवा के लिए। तो प्रभु ने एक वचन से मुझसे बात किया, 1 राजा उसका 17 अध्याय, और उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें एक विधवा के पास भेजता हूँ। 2017 की बात है ये और लगभग अगस्त या सितंबर महीने की बात है। प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक विधवा के पास भेजता हूँ। तो प्रभु से मैंने कहा, विधवा मतलब यहाँ पर राजपाल अंकल प्रभु के पास मई में प्रभु के पास चले गए थे और प्रभु ने मुझसे बोला कि तुम्हें मैं झांसी भेजूंगा। तो प्रभु से मैंने बोला, प्रभु ये पद अपने आप से कोई नहीं ले सकता है, हम यदि आप चाहते हैं कि मैं झांसी में जाकर सेवा करें तो प्रभु आपकी ओर से और आपके दासों की ओर से प्रभु मुझे नियुक्त करो। तो प्रभु ने वैसे किया और 2018 और 17 में आखिरी में जर्मी अंकल बरतना में आए। उन्होंने कहा कि मुझे आवश्यकता है तो आप वहाँ पर हमारे पास भी आइए, वहाँ भी सेवा है। तो मैं प्रभु मुझे कानपुर के लिए प्रभु ने बोला कि वहाँ पर तुम अंकल बोल रहे हैं आना है आपको। तो मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रभु ने मुझसे फिर बात किया, 1 राजा 17 अध्याय से प्रभु ने बात करके बोला कि तू करीत नाम नाले में पूरब की ओर जाकर, करीत नाम नाले में जाकर के वहीं रहे, मैंने कौओं को खिलाने की आज्ञा दी है। सो प्रभु मुझे कानपुर लाया, 2 वर्ष वहाँ पर प्रभु ने रखा और सेवा में तैयार किया। फिर वहाँ से अंकल और आशीर्वाद भाई उस समय थे और 2020 में 15 जुलाई को प्रभु मुझे झांसी लेकर के आया। जैसा प्रभु ने मुझसे वचन से कहा था उस वचन को प्रभु ने पूरा किया और प्रभु झांसी में लेकर के आया और यहाँ पर प्रभु ने रखा है। और अपने वचन तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रभु ने अपने वचन के अनुसार ही प्रभु मुझको लाया है। कानपुर में भी प्रभु से मैंने पूछा था, प्रभु अंकल बोल रहे हैं आपको झांसी जाना है, आंटी जी तो आंटी की तरफ से कुछ नहीं बोल रही हैं, तो अंकल जी बोल रहे आपको जाना है। तो मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु आप अंकल तो बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाना है और आप बताइए पीछे से तो अगुवाई हो रहा है, आगे से अगुवाई नहीं हो रहा है। तो पिछले 1999 में 2019 में
जून में प्रभु ने बात किया, 16 तारीख को ये मैंने प्रार्थना किया और 19 जून को आंटी जी का फोन आया और मुझसे वचन से बात किया। प्रभु ने यशायाह 52 अध्याय और उसका 12 वचन में प्रभु ने कहा कि मैं आगे आगे तेरी अगुवाई करूंगा, पीछे भी रक्षा करता हुआ चलूंगा। तो इस कारण से प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार लेकर गया और 19 तारीख को आंटी जी ने यहाँ से बात किया, तुम कब सेवा के लिए यहाँ पर आ रहे हो? तो प्रभु ने बात किया और बात करने के बाद प्रभु ने यहाँ पर मुझे लाया 15 जुलाई 2020 को प्रभु यहाँ पर लेकर के आया और अभी जुलाई 1 साल पूरा होने वाला है। प्रभु ने सहायता किया और सेवा आप सब भी प्रार्थना करते रहिए यहाँ की सेवा के लिए और प्रभु सहायता कर। कुछ नए लोग भी आना शुरू हुआ था, लेकिन अभी क्या लॉकडाउन चल रहा है इसलिए लोग अभी कम आ पा रहे हैं। अभी पिछले संडे से शुरू किया था। सो यहाँ के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु काम बढ़ सके और आप लोग भी प्रार्थना में याद रखना, प्रभु सहायता करे। और रंजीत भाई प्रार्थना करेंगे। जी, थैंक यू ब्रदर त्रिभुवन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, जीवित और सच्चे परमेश्वर, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं हमारा प्रिय भाई त्रिभुवन के लिए। आपने उन्हें अद्भुत रीति से उद्धार दे करके अपने विश्वास में बनाए रखा और धन्यवाद देते हैं आपने जो स्वर्गीय ऊंची बुलाहट दिया, बपतिस्मा लिए और उद्धार पाए और प्रभु संसार में कुछ करना चाहते थे, परंतु आपने उन्हें प्रभु जी संसार से भी अपनी सेवा करने के लिए निकाल लिया और आपने आज झांसी में रखे हैं। सिस्टर अनिता और भाई त्रिभुवन और उनके बच्चों सहित सिस्टर कुसुमारी दीदी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो झांसी में आपने रखे हैं। और आप सचमुच में प्यारा प्रभु पालन पोषण करने वाला प्रभु है, कौओं को आज्ञा दे करके खिलाते हैं, इसीलिए कि आप महान हैं। हम धन्यवाद देते हैं। बाकी सेवा में भी आशीष करें, भाई को लगातार बलवंत करें और आने वाले दिनों में लॉकडाउन खुले आत्माओं को लगातार लेकर के आगे प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सारे बातों तो स्वर्गीय पिताजी, आके हम कुछ और विचार लेते हैं मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके ब्रदर त्रिभुवन भाई, ओके आप अनम्यूट कर दीजिए। अभी थोड़ा सा संदेश हम सुनेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा संदेश हम सुनते हैं। तो अभी वो सा समय हो गया है, तो प्रियो आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय को ध्यान करने पर हैं। आज संक्षिप्त में रहेगा, ज्यादा में से ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अगले सप्ताह इसी अध्याय से सवाल जवाब रहेगा, इसीलिए इसको पढ़ाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लंबा पढ़ाने से समय चला जाएगा। तो प्रियो हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ेंगे, पर एक उदाहरण है यहाँ पर और एक दृष्टांत है। मत्ती रचित सुसमाचार का 20वां दृष्टांत है। एक दाख की बारी में एक जो है गृहस्थ काम में लगाता है। दाख की बारी, अब देखिए दाख की बारी क्या है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं इस्राएलियों को परमेश्वर ने दाख की बारी कहा और प्रभु के लोगों को भी और दाख रास से तुलना किया। दाख मतलब अंगूर से तुलना किया। और यूहन्ना सुसमाचार आप जब पढ़ेंगे 15 अध्याय में, वहां भी आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो प्रभु हमारा स्वर्गीय किसान है और वो चाहता है कि हम उसके दाख की बारी में काम करें। जैसे अभी भाई त्रिभुवन ने अपना जीवन में गवाही दिए कि उस तरह से उन्होंने, और आज झांसी की कलीसिया में जो कि एक दाख की बारी है, वहां पर प्रभु के लोग जब प्रभु को आराधना भेंट चढ़ाते हैं तो वहाँ स्वर्ग में परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उनके जीवन की आराधना की भेंट को
प्रभु ग्रहण करते हैं। तो एक किसी गृहस्थ का जीवन को हम देखते हैं कि उसके एक डाक की बारी में काम करने के लिए मजदूर की आवश्यकता थी। तो गृह स्वामी ने क्या किया है, सवेरे तड़के डाक के बारी में काम के लिए मजदूर लगाने के लिए कहाँ गया, मार्केट में गया, बाजार में। अभी आप जब चौक चौराहा में बड़े शहरों में देखेंगे कि सुबह सुबह चौक चौराहा में 6 बजे यहाँ पर लिखा है कि सवेरे निकला, किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने डाक की बारी में मजदूरों को लगाए। सवेरे निकला, सवेरे निकल करके गया और उसने मजदूरों में से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने डाक की बारी में भेजा। तो फिर वो उसका घर जो है उस शहर में ही है, मतलब शहर के अंदर में ही डाक की बारी है, ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो थोड़ा देर के बाद बाहर निकलता है और 1 पहर बीत गए। 1 पहर मतलब 6 बजे से 1 पहर कितना हो जाएगा, फिर 1 पहर 2-3 में लिखा है, 3 पद में, फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। 1 पहर मतलब 6 बजे से 3 घंटा और जोड़ेंगे तो 9 बजेगा। 6 से 9 तक 1 पहर हो गया। 1 पहर बीत गया और देख रहा है कि कुछ मजदूर वहां पर बेकार में खड़े हुए हैं। तो बहुत लोकप्रिय और जिसके जीवन में हम देखते हैं कि संसार में बहुत लोग बेकार रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन कितना भी वो कोशिश करते हैं, अगर परमेश्वर उसको अगर और अनुग्रह ना करे, उसको नौकरी ना दे, उसको बलवंत ना करे, तो कुछ कर नहीं सकता। एक दृष्टि में हम ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या खड़े हैं, बेकार में खड़े हैं। और बेकार में खड़े देखा तो उस मालिक को तरस आया, गृहस्थ को तरस आया। और 4 पद में वो कहता है, और उसने कहा तुम भी डाक की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जो कुछ ठीक है मैं उसे दूंगा। और फिर यहाँ पर अतः हुए भी गए। 5 पद में फिर आगे देखते हैं, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया। दूसरे और तीसरे पहर मतलब कितना होगा, 9 और 3 12, मतलब 12 बजे भी वहां पर जाकर के देखता है डाक की बारी को। उनका मालिक वहाँ फिर बेकार लोग बैठे हैं। अरे इतना देर से बेकार में बैठे हो भाई, आज तुम्हारा दिन क्यों खराब हो जाए, चलो तुम भी निकलो, है? हमारे डाक के बारे में बहुत मजदूर की जरूरत है, अब भी चलो। और उसको भी लेकर के गया। फिर उसके बाद 2 और तीसरे पहर मतलब समझ रहे हैं 12 बजे से और 12 1 2 3 बजे तक, 3 बजे तक उसने जाकर के वहाँ देख रहा है तो भी वहाँ पर लोग खड़े हैं। फिर इनका दिन पूरा बेकार चला जाए। 3 बजे में भी कुछ तो हाफ तो थोड़ा मिलेगा, 1 दिनार नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा आधा दिनार तो मिलेगा, हम लोग तो हाफ टाइम कर लिए हैं बोल करके उस लोग खड़े हैं, घर नहीं गए हैं, खड़े हैं। फिर वहां पर देखा कि गृहस्थ ने और दूसरे और तीसरे पहर भी खड़े हैं, तो उनको भी दया करके वो कहता है कि, और देखिए 6 पद में वैसा ही किया उनसे। फिर 6 पद में देखते हैं, 1 घंटा दिन रहे उसने, फिर निकल कर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूर पर नहीं लगाया। आखिरी शाम के समय में बेचारा लोग उदास बैठे हैं। और पुराना नियम में हम देखते हैं कि लोग रोज मजदूर करते हैं, रोज खा रहे थे, 1 दिनार मिलता था, इसलिए 1 घंटा बाकी है, चलो कितना बजे, 1 घंटा बाकी है मतलब 5 बजे, हाँ, चौथा पहर होने के लिए 1 घंटा बाकी है। माने दिन रात 8 पहर होता है, चौथा पहर होना मतलब 1 घंटा बाकी है, मतलब 5 बजे। 5 बजे उसको क्या काम है, 1 घंटा और काम करना है, लेकिन 1 घंटा में और क्या काम होता है, हाँ? सांझ हो जाने से कोई काम करना नहीं जाता है। जब रेडी होते हैं कि चलो कुछ है, कुदाल है किसी के पास, और गेंता बोलते हैं वो है, और बहुत सारा कुछ जो है निकालते हैं और
वो सब निकाल करके अंदर घुसाने का टाइम रहता है। सारा हथियार सबों को अंदर घुसाने के लिए साफ सफाई करके 1 घंटा में अंदर घुसाने का समय रहता है। तो प्रियो, यहाँ पर इस बात से हम देखते हैं कि अब खत्म हो गया टाइम, अभी पैसा मिलने का टाइम आ गया। सांझ के दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा 8 पद में, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे, क्योंकि उस समय उन लोगों को रोज मजदूरी मिलती है। ये नहीं कि आप यहाँ आजकल वर्तमान दिनों में आप देखेंगे कि मजदूरी हफ्ता में मिलता है, कई लोगों को 2 हफ्ता में देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 दिन काम करा तो 1 दिन तुरंत मिले, क्योंकि कुछ गरीब लोग होते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार, और अब व्यवस्था विवरण 24 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है 13-14 पद में कि रात को अगर दिन व्यक्ति अगर भूखा ही सोएगा तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। इसीलिए, और वहाँ का मालिक सीधा था, तुरंत देता था। आज के हिसाब से अगर 1 दिन का मजदूरी एक मजदूर को दिया जाए तो कितना होता? मेरे ख्याल से अभी 400 रुपया होगा। 400 रुपया तो चल ही रहा है नॉर्मल मजदूरी है। और वहाँ क्या कहा है, पिछलों से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे दे। तो पिछले लोग थे 5 बजे जो आए थे, लाइन में पहले आ गए, पहला लाइन में पहला तरफ आ गए, फर्स्ट में आ गए, तो उनको क्या मिला? उनको 1 दिन का मजदूरी 1 घंटा में 400 रुपया मिल गया। फिर उसके बाद 3 बजे वाला लोग का लाइन आया तो 3 बजे लोगों को भी 400 मिल गया। फिर 2 और फिर 12 बजे वाला लोग उनको भी जो है कितना मिल गया? 400 मिल गया। अभी जो है 9 बजे वाला है, 9 बजे लोगों को भी वही 400 ही मिल रहा है, और 6 बजे वाला लोग को भी 400 मिल रहा है। तो और जो पहले वाले व्यक्ति थे कुड़कुड़ाने लगे। और यहाँ पर लिखा है, और पिछलों ने 12 पद में, पिछलों ने 1 ही घंटा का, जब वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, सबको एक ही रेट मिला तो गृह स्वामियों पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे 11 पद में, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर भार उठाया और दुख सही हमने, बोल रहा है। तो मालिक क्या बोलता है, हे मित्र, और मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता हूँ, क्या तूने ही मुझे 1 दिनार नहीं ठहराया था? तो शुरू से ही जो 6 बजे वाले से मिले थे 1 दिनार में बात हुआ था, 400 रुपया में बात हुआ था। लेकिन जो 9 बजे वाला आया था तो उनको प्रभु उसने क्या किया है, जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा बोला। मतलब उसका दयालु एक व्यक्ति है, मालिक है, उसको भी दे दिया, चलो सबको एक समान कर दिया। अभी वो एक भला व्यक्ति है क्यों? तो क्या बोल रहा है, हे मित्र, यहाँ पर 13 पद में कहता है, उसने उसमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तू ही ने मुझे 1 दिनार ना ठहराया था? तो चुप हो गया। 13 जो है उठा ले और चला जा, मेरी इच्छा ये है कि जितने तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल में से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने का तू बुरी दृष्टि से देखता है? और यही उदाहरण देता है किसको? पतरस को। पिछले सप्ताह में यही पद को पढ़ा था, 19 का 30 पढ़ा था। 19 का 30 ये पढ़ा था कि परंतु बहुत से जो हैं पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। 16 पद में वही पद को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 20 का 16। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। पर एक बात यहाँ पर छूट गया है, और पुराना बाइबल में भी मिलता है। और क्या लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुन लिए हुए थोड़े हैं, चुन लिए हुए थोड़े हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हमारा और इस अध्याय से हम ये सीखते हैं, ये हमें जो एक शिक्षा मिलता है कि हम अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है, और जो प्रतिफल हमें परमेश्वर देता है उसमें हमें संतुष्ट रहने की
आवश्यकता है, संतुष्ट रहना बतलाता है। तो कितना बड़ी आदर हम लोग को मिला है। हम तो इस पृथ्वी पर आखिरी दिनों में हैं, लेकिन पहला जो ज्यादा मेहनत किया है किन्होंने किया है? पतरस ने किया है, यूहन्ना ने किया है, बड़े चेले ने, पौलुस ने दुख उठाया है। हम लोग तो युग के अंत में आखिरी समय में हैं और हमारा जीवन जो है और ऐसे ही है, सामान जो कुछ भी है और औजार सब रखने की स्थिति में है। लेकिन हम इफिसियों के पत्र में पढ़ते हैं, एक पद हम पढ़ेंगे, इफिसी 1 अध्याय और उसका 18 पद में मेरे ख्याल से लिखा है कि, और 18 में लिखा है, आज तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों के साथ हमें बराबर का हिस्सेदारी बनाने के लिए चुन लिया है। और उसके बाद और 3 और ऐसे चरण है और प्रभु यीशु मसीह अपना भेद अपने चेलों को खोला है कि अन्य जातियों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह को सौंपेंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे और उसे मार डालेंगे। और प्रभु यीशु मसीह कब जी उठेगा? तीसरे दिन जी उठेगा। उसके बाद एक माँ, उसने क्या किया? विनती करने के लिए आई। जब्दी की माता है जिसका नाम सलोमी है। सलोमी यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और याकूब और यूहन्ना उनके माता हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मर जाने के विषय में सोच रहा है तो वो क्या कर रही है? आ करके कहती है कि हे प्रभु, एक मेरा बेटा दाहिने बैठेगा, एक बाएं बैठेगा। प्रभु ने बोला, ये क्या मांगते हो? मैं जो कटोरा पीने पर हूँ क्या वो तुम पी सकते हो? मतलब तीनों हैं। प्रभु के लोग, चेले लोग बोले हाँ पी सकते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा दाएं और बाएं बैठाना मेरा ये काम नहीं है और परमेश्वर का ये काम है। तो कुछ अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया था। और ये दाएं और बाएं बैठना मतलब आदर का और प्रतिष्ठा का बात है। क्यों किसी और राजा के दाएं और बाएं कोई आदमी नहीं बैठ सकता है। और कौन बैठता है? पटरानी बैठती है या मुख्य प्रधानमंत्री ही बैठते हैं। तो ये लोग आदर गौरव चाहते हैं। तो ये सब देख करके चेले लोग कुड़कुड़ा गए थे। कुछ लोगों के अंदर में रिस आ गई थी, क्रोध हो गए थे। प्रभु ने एक साधारण उदाहरण दिया कि जो कोई भी बड़ा बनना चाहता है वे लोग छोटा बने। ये बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर हमें बड़ा बनना है तो छोटा बनना है। जो अपने आप को दास बनाएगा वही प्रधान बनेगा। 27 पद में लिखा है, जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने, जैसे कि और मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और आखिरी में हम देखते हैं यहाँ 2 अंधे थे और एक अंधा क्या चिल्लाने लगा। लोग, प्रभु यीशु मसीह जा रहा है सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर में अंधे बैठे थे। तो यीशु जा रहा है बोल के सुना और उन्हें पुकार कर कहा, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। और लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उनकी आंखें खुल गई। आज का ये और हमारा विषय है, ये सब्जेक्ट है। प्रभु का इच्छा है आप लोग इसको पढ़िएगा और ध्यान करिएगा और यहाँ से कुछ सवाल जवाब प्रभु का इच्छा है तो अगले बार हम उसको भी हम और प्रकट करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, जीवते और सच्चे परमेश्वर, धन्यवाद, आराधना, स्तुति करते हैं। आज एक बहुमूल्य अवसर आपके संतों के साथ मिला है। छोटा सा झुंड है जवानों को प्रेम प्रभु जी, गीत में, वचन में, अगुवाई में प्रभु जी आपने हमें बातें किया। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आपके संत लोग लगातार बलवंत किए जाएं, जवान लोग प्रभु में बढ़ने के लिए पाए जाएं। प्यारे प्रभु, इसके लिए आपने प्रबंध किया, हम धन्यवाद देते हैं। सप्ताह भर संभाले, रक्षा रखवाली करे,
प्रभु हरे को आप बातें करें वचन से, जितना ज्यादा अधिक वचन पढ़ें उसमें उन्हें आशीष मिले। आपसे प्रार्थना है, दया करें, अनुग्रह करें। सारा गौरव आदर मान दे देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिता। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी गहरी सहभागिता अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। जय मसीह सभी भाई बहनों को। जय मसीह भाई।